वेल, इथेनॉल पर इन दिनों देश में खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर हर चौक चौराहों पर इथेनॉल पर ही चर्चा है। कई लोग अपनी गाड़ियों में आ रही खराबी के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इथेनॉल से गाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उधर इथेनॉल पर सियासी दलों का अपना अपना अलग अलग तर्क है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। भारत सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने का फैसला विवाद के केंद्र में है। 2022 के पहले की गाड़ियों के इंजन में E20 पेट्रोल डालने से कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। कुछ वाहन मालिकों का मानना है कि माइलेज कम होने के साथ गाड़ियां फर्राटे से सपाट नहीं दौड़ पा रही। जो है भारी चल रही है गाड़ी में, मतलब एकदम फ्री चल ही नहीं रही है गाड़ी। दूसरी बात है कि माइलेज बिल्कुल कम हो गया, माइलेज कम है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आ रहा है इथेनॉल डालने से। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते हैं कि इथेनॉल डालने के बाद भी गाड़ी मेरी पहले जैसी एज यूजुअल है, ऐसी बात नहीं। E20 पेट्रोल में आ रही शिकायतों के बाद इथेनॉल में सबसे बड़े पैरोकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी मानना है कि शहर में गाड़ी चलाने से माइलेज में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाईवे पर माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है, पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं। तो गियर जब बदलते रहते हैं तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरह शहर में बाइक चलाने वालों का मानना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में कोई कमी नहीं आई है। 100 का भराते हैं 2 दिन चलते हैं, तो अभी भी 100 का भराते हैं 2 दिन चलते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए ये सरकार की तरफ से किया गया है। हमको तो लगता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया गया, मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया गया। केंद्र सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार की हर नीति का विरोध करना विपक्ष की आदत बन गई है। अजीब दास्तान है ये भाई। 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत हुई थी और उसको कांग्रेस सरकार ने 2006 में 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचाया और 2013 में तो 10% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडिंग की अनुमति कांग्रेस की सरकार ने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दी थी। आज वो विरोध कर रहे हैं। सिर्फ विरोध की राजनीति के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। क्या इनको अच्छा लगता है कि लाखों करोड़ का जो हम इंपोर्ट करते हैं हर एक वर्ष क्रूड ऑयल, वो देश के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पर वो खर्च होता है? क्या यहाँ के शुगर केन या यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके हिस्से में ये इथेनॉल 220 के कारण पैसा जाए? तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? E20 पेट्रोल पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार पुत्र मोह में E20 पेट्रोल जनता के ऊपर थोप रही है। जनता की गाड़ियों का माइलेज घटने से केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नितिन गडकरी के पुत्र का मुनाफा बढ़ रहा है। नीति और बिना पारदर्शिता बरते केंद्र की सरकार ने पुत्र मोह में E20 इथेनॉल को पूरे देश की जनता के सर पे थोपने का काम किया है और इससे उपभोक्ताओं को माइलेज में, इंजन की गड़बड़ियों में काफ़ी शिकायतें भी आ रही है। लेकिन केंद्र की सरकार इस पर पूरी तरह खामोश है, इसलिए कि पुत्र मोह है, वो फैक्ट्री पुत्र की है। तो पुत्र की फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को प्रयोगशाला के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार अपना रही है। जेएमएम ने तंज लहजे में कहा है कि अब गाड़ियों को मैकेनिक नहीं डॉक्टर बनाएंगे। गाड़ियों का बीपी बढ़ेगा, शुगर होगा, किडनी फेल होगा, लिवर खराब होगा। ये अब गाड़ी की जो इंजन है अब वो मोटर मैकेनिक नहीं बनाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अब उसको रिपेयर नहीं करेंगे, अब डॉक्टर्स करेंगे। अब गाड़ियों को अभी डायबिटीज़ होना शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद देखिएगा ब्लड प्रेशर भी होना शुरू होगा, गाड़ियों की किडनी भी फेल होगी, लीवर भी फेल होगा। ये गडकरी जी का खेल थोड़ा
बाद में शुरू हुआ, क्योंकि उनको पिकअप लेने में थोड़ा समय लगा। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई विकसित देशों में पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है। वहाँ की सरकारें स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा सुरक्षा और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्राजील में E30 के साथ साथ E100, पैराग्वे भी E30 नीति अपना चुका है। बोलिविया ने E25 का लक्ष्य तय किया है। अमेरिका में E10 और E15 का उपयोग किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों में E10 उपलब्ध है। ब्रिटेन ने E10 लागू किया है। नेपाल E10, थाईलैंड E10 अनिवार्य और वैकल्पिक रूप से E20 और E85। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन शाहनवाज के साथ रुचि की रिपोर्ट। देश के तमाम मुद्दों पर एक सब्जेक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा हावी है और वो है इथेनॉल, यानी कि ब्लेंडिंग का मामला। E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। लेकिन अप्रैल 2026 में जब से इसे पूरे देश भर के पेट्रोल पंप में लागू किया गया है, यानी कि 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल जब से सारे पेट्रोल पंप पर बिकने शुरू हुए हैं, कई तरह के विवाद सामने आए। कोई ये कह रहा है कि मेरा इंजन चोक कर गया, किसी का कहना है कि हमारी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। हालांकि नितिन गडकरी, जो कि इस मुद्दे पर लगातार जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा बाद में कि शहर में इससे माइलेज कम नहीं होगा, लेकिन हाईवे पर जब गाड़ियां चलेंगी तो माइलेज में जरूर फर्क आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके फायदे भी गिना रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, आम जनता का भी कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इससे देखिए हमारे देश के किसान सशक्त हो रहे हैं, विदेशी मुद्राएं खर्च कम हो रही हैं, और तो और कार्बन उत्सर्जन कम होने की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को कम फर्क पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कोई निजी फायदा कमा रहा है? कांग्रेस पार्टी का दावा है कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र को फायदा दिलाने के लिए महज इथेनॉल देश भर में लागू नहीं, थोपा जा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। प्रवास खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के पास, चूंकि पुत्र मोह का आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। इथेनॉल से हमारे किसान सशक्त हो रहे हैं ऋषिकेश जी, हमारा विदेशी मुद्राओं का खर्च कम हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है, फिर भी आप लोग E20 पर सवाल उठा रहे, क्यों? आयुष जी, जो E20 पेट्रोल का मामला चल रहा है, ब्लेंडिंग का पेट्रोल में, कांग्रेस पार्टी इसलिए आवाज उठा रही है कि जिस तरीके से E20 को लाया गया उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार जो है केंद्र में भाजपा की सरकार, ये तुगलकी सरकार हो गई है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आयुष जी कि जब मन आता है, रात में आते हैं 8 बजे, नोटबंदी कर देते हैं कि 500 से 1000 का नोट बंद, लोग परेशान हो, इलाज कराने में परेशानी हो, शादी विवाह में परेशानी हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं। उसी के तर्ज पर 2026 में अचानक घोषणा होता है कि अब E20 पेट्रोल आएगा। 2023 तक जब जो गाड़ी बन रही थी आयुष जी देश में, वो E10 कॉम्प्लायंस की थी जी। और देश में लगभग 20 करोड़ 2 व्हीलर और 5 करोड़ 4 व्हीलर जो थी E10 कॉम्प्लायंस की गाड़ी थी। अब अचानक उसमें E20 डालेंगे तो ARAI का कहना है कि 5 से 7% माइलेज घट जाएगा। यहाँ BPCL के तो जो फ्यूल डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि 25 से 30% घट जाएगा माइलेज। तो मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब आपके पास अभी E20 लायक गाड़ी नहीं थी तो अब E20 का बोझ जनता पर क्यों डाले? आपको एक ऑप्शन रखना चाहिए था कि 2023 का जो गाड़ी बना हुआ है 15 साल उसका वैलिडिटी होता है, 15 साल तक आप इंतजार कर लेते और ऑप्शन रख देते कि नई गाड़ी जो 2023 के बाद है वो पेट्रोल पंप पर E20 ले सकती है और 2023 के पहले का जो गाड़ी है वो E10 कंप्लायंस का पेट्रोल भरा सकती है।
उसमें जनता का बजट गड़बड़ाता है आयुष जी। कोई जनता जब कार लेती है, कार एक लग्जरी आइटम में आता है, आपको भी जानकारी है, जनता कार लेती है, पेट्रोल जिस तरीका से महंगा हो रहा है, एक तो महंगाई से परेशान है, उस बीच में आपके E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल के कारण गाड़ी खराब होती है तो उसका बजट खराब हो जाता है जनता का। लेकिन जनता के बजट से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इनको किसके बजट से लेना देना है? इनको लेना देना है सियोन एग्रो लिमिटेड कंपनी का मालिक निखिल गडकरी के बजट से। 17 करोड़ की कंपनी थी सियोन एग्रो लिमिटेड, अभी 540 करोड़ की बन गई। कंपनी क्या करती है? एथनॉल बनाती है। एक साल में देश के जनता को, देश के युवा को यह फॉर्मूला दे दीजिए कि 17 करोड़ से 540 करोड़ कैसे हुआ। आप एक नेता के बेटा के कंपनी को बढ़ाने के लिए देश की जनता पर लगभग 25 करोड़ गाड़ी पर, 20 करोड़ 4 व्हीलर 2 व्हीलर और 5 करोड़ 4 व्हीलर पर आप E20 डाल दिए। उसमें अभी आया है, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, AI से भी पूछ सकते हैं कि आप E20 अगर पेट्रोल डालते हैं 2023 के पहले की गाड़ियों में तो उसका फ्यूल सेट, फ्यूल पंप खराब हो रहा है। और इस तरह का एक केस छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ में तो उपभोक्ता आयोग जो है, वहां का जिला उपभोक्ता आयोग पूरी गाड़ी देने को मारुति सुजुकी को बोल दी है कि आप मारुति सुजुकी कंपनी ग्राहक को पूरी गाड़ी नहीं दीजिए या उसका पूरा पैसा लौटाइए। अब बात कर रहे हैं लोग कि किसान को फायदा होगा। गन्ना किसान को, मेनली गन्ना से ज्यादा इथेनॉल बनता है। मैं आऊंगा ऋषिकेश जी, गन्ना किसान पर मैं बात करूंगा, चूंकि हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से पेट्रोल पंप से जुड़ी हुई है, लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं और इस E20 के कारण कितनी परेशानी हो रही है ये जानने हम सीधे संवाददाता रुचि के पास चलते हैं। रुचि, पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप मौजूद हैं, E20 पेट्रोल मिल रहा है कस्टमर्स को, क्या उनकी परेशानी है बताइए थोड़ा दर्शकों को, या नहीं है या फिर ये सिर्फ अफवाह है, इस पर भी बात कीजिए। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। चूंकि E20 जो पेट्रोल है उससे राजधानी रांची में कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर्स में फ्यूल डलवाने वाले हों या फिर 4 व्हीलर्स वाले हों। यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों की संख्या है या फिर जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो क्या आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी का उस टाइप से तो अभी कुछ भी नहीं है मैम, लेकिन ये लोग इंतजार करें कि XP 100 कब आएगा और कब लेना होगा। वैसे प्राइस के बारे में भी बहुत कोई पूछ रहे हैं, तो अब E20 को लेकर के कोई वैसा खास प्रॉब्लम तो देखा नहीं जा रहा है। बस कुछ लोग हैं जिनको चाहिए XP 100, बाकी सब लोग सेटिस्फाई है E20 भरवाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो देखिए E20 से लोग सेटिस्फाइड है ये कहना है, और भी कई जो कस्टमर्स हैं उनके पास लिए चलते हैं। चूंकि कई लोगों की शिकायतें थी और मीडिया में जो बातें सामने आ रही थी कि E20 से नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ यूथ हैं यहाँ पर, क्या E20 से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कुछ फायदे नुकसान ऐसे? नहीं देखिएगा इधर, चलिए ना दूसरा जगह देखिए, हमें लेट हो रहा है। तो नहीं, नुकसान नहीं है। इन्होंने कहा कि नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन इन्हें कहीं और जाना है। और भी कुछ ग्राहक हैं, जरा इधर देखिएगा। E20 को लेकर के जो बातें हैं वो महज अफवाह है या वाकई में नुकसान? अभी तक तो मैडम हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है सर, कोई नुकसान अभी नुकसान नहीं हुआ अभी तक। पहले भी कहा कि यहाँ अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो वैसे कोई खास शिकायतें नहीं आ रही हैं। ये बातें जो चल रही हैं कि E20 को लेकर के और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में जो ग्राहक है वही बताएंगे। E20 भरवाने से कुछ नुकसान हो रहे हैं, फायदे क्या? नुकसान हो रहा है बहुत, माइलेज बहुत कम दे रहा है गाड़ी का, माइलेज कम दे, बहुत कम दे रहा है। अच्छा, कितना माइलेज दे रहा है? मतलब पहले ठीक ठाक चलते थे, 200 में हम लोग डेली 150-200 डेली तेल भराते हैं, अभी टंकी सूख जाता है, मैं टंकी बचता था पहले तेल। हाँ, पहले इससे नुकसान तो हो ही रहा है। तो देखिए माइलेज को लेकर के ये बातें हैं कि माइलेज जो है वो कम देगा और इंजन पर जो प्रेशर है वो भी पड़ सकता है, लेकिन 2005 से पहले की गाड़ियां जो हैं उस पर इफेक्ट पड़ सकती है। हालांकि ये जो है कि भले माइलेज कम दे, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे में और भी कई ग्राहकों की बात करें तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ देखी जा रही है, लोगों से रिएक्शन लेते हैं। सर एक बार इधर देखेंगे, E20 पेट्रोल जो फ्यूल आप ले रहे हैं उससे कितना नुकसान है, फायदा है क्या?
अभी तक तो नहीं पता लगा मेरे को इतना, नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि E20 से काफी कुछ नुकसान है, नितिन गडकरी ने इस पर स्पष्ट भी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो उनके संज्ञान में भी आने चाहिए। बात तो सही है उनकी, लेकिन अभी तक जब तक रिपोर्ट हम लोग को पता नहीं चले तो कैसे कंप्लेन करें। 4 व्हीलर यूज करते हैं? यस। उसमें भी ऐसा नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, ये 4 व्हीलर भी यूज करते हैं, लेकिन 4 व्हीलर में भी ऐसी कोई बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं। लिए चलते हैं जो 4 व्हीलर में फ्यूल डलाने जो कस्टमर पहुंचे हैं उनसे एक बार भी रिएक्शन लेते हैं। अच्छा, E20 को लेकर के जो बातें सामने हैं, तो इसके नुकसान क्या है, फायदे का तो पता नहीं, नुकसान तो है, नुकसान है। इसलिए अभी हम लोग XP95 भरवा रहे हैं। तो इससे शायद माइलेज भी ठीक रहे और शायद मेरी गाड़ी भी ठीक रहे। ब्लेंडेड है रुचि, ये बताइए। तो देखिए, इन्होंने कहा कि माइलेज को लेकर के परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप HP95 लेते हैं तो वो भी जो है वो भी ब्लेंडेड है। हाँ, ब्लेंडेड है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो नॉर्मल पेट्रोल में तो बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो अभी हमारे पास और तो ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब बिना ब्लेंडेड के कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग XP95 की तरफ जा रहे हैं। चलिए रुचि, देखिए जाहिर तौर पर अब इथेनॉल को लेकर और E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने अलग अलग कंज्यूमर से बात की, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कह रहा है कि कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी तक फर्क समझ में नहीं आया है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, E20 पेट्रोल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सच में इंजन इससे चोक हो रहा है? क्या सच में माइलेज कम हो रहा है? क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात कर लें तो लगातार E20 पेट्रोल को डिफेंड करने वाले मंत्री अगर ये कह दें कि बाजार में या फिर आप लोकल गाड़ी चलाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाईवे पर इसका फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन जबकि उल्टा होता था, पहले बाजार में यानी अगर आप लोकल चल रहे हैं और ट्रैफिक में चल रहे हैं तो माइलेज कम होती थी, हाईवे पर माइलेज बढ़ता था। लेकिन इस बार बातें उल्टी हो जा रही हैं। अब सवालों के जवाब की जगह यह कहना है कि ये तमाम सवाल आप पेट्रोलियम मंत्री से पूछिए, उनसे बात कीजिए। चलिए हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, माइलेज कम हो रहा है, इंजन चोक हो रहे हैं और किसानों को फायदा मिलने की बजाय सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कंपनी फायदा कमा रही है, यह आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। बहुत ही गंभीर आरोप है, इसका मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं। देखिए, 2003 में ये ब्लेंडिंग पॉलिसी आई थी और 2006 में कांग्रेस की सरकार ने 20 राज्यों में E5% यानी इथेनॉल 5% को 20 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया। अब उसके बाद देखिए, आप इसी को आगे बढ़ाते हुए 2009 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें इथेनॉल के परसेंटेज को बार बार बढ़ाने की बात थी। हमारी सरकार ने 2018-19 में इसी बायोफ्यूल पॉलिसी को व्यापक रूप देने का काम किया। माफ कीजिएगा, 2013 में यूपीए में कांग्रेस की सरकार के केंद्र में इन्होंने ऑयल कंपनीज को 10% तक इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल बेचने की अनुमति दे दी। अब आप बताएं कि जिस तरीके से नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में कांग्रेस की सरकार खुद ही कहती थी कि फेज वाइज करेंगे, और ये E10 से E20 सीधे लागू नहीं हुआ, सिलसिलेवार तरीके से हुआ। E15 हुआ, E17 हुआ, E19 हुआ, फिर E20 हुआ। तो इस तरीके का हुआ। देखिए किस तरीके से विदेशी मुद्रा जो है, मैं उसके आंकड़े भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाहर जाते हैं। और जो अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता एक एटॉमिक रिसर्च जो एनर्जी अथॉरिटी है ARAI, उसके डेटा को कोट कर रहे थे, उसके रिपोर्ट को कोट कर रहे थे। एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक है, आप उसका गूगल करके फुल फॉर्म देख लें, उसने ही रिसर्च किया था। तो चलिए, तो वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक ही नहीं हुई आज तक, तो फिर ये रिपोर्ट इनके पास कहाँ से आई? दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग भी मानता है कि E20 इथेनॉल की ओर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ देखिए, एक मिथ है कि सिर्फ शुगर केन से इथेनॉल बनता है, मोलासेस, शुगर केन जूस भी उसमें एक है, मकई से जो फूड ग्रेन डैमेज हो जाते हैं उससे, जो राइस के टुकड़े होते हैं उनसे जो ग्रेन बच जाता है, उनसे भी जो है वो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। और देखिए, चीनी का दाम कई बार
प्रोडक्शन जो है शुगर केन का सरप्लस हो जाता है। तो किसानों जो शुगर केन का उत्पादन करते हैं उनको वाजिब दाम नहीं मिलता, तो एक ऑल्टरनेटिव बड़ा मार्केट उनके लिए भी तैयार हो गया। और अब इसके अतिरिक्त आप देखें कि माइलेज वाले सवाल पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, इसमें कुछ है बातें हमारे केंद्रीय मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़े माइलेज के फर्क की बात है, लेकिन कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट आए तो इसके बाद इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा उचित होगा। और देखिए 2013-14 में अगर आंकड़ों से जाएं तो 2013-14 में 1.5% से कम ब्लेंडिंग होती थी और 2025-26 में लगभग 20% ब्लेंडिंग हो रही है। तो हम अपने लक्ष्य की ओर, जो कांग्रेस की 2008-9 में बनी हुई बायोफ्यूल पॉलिसी थी, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और इसको हमारी सरकार ने भी आगे किया था। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग गलत है तो आपने बायोफ्यूल पॉलिसी में इसका मिश्रण किया था। देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये लंबे समय से होती आ रही है, समय समय पर किया जा रहा है। और अगर उसके ब्लेंडिंग कांग्रेस ने भी इसको हाँ की थी अपने समय में, इसके स्केल, स्पीड और स्ट्रेटेजिक पर्पस को प्रतुल जी देखिए, ये E20 पेट्रोल का विरोध नहीं कर रहे, इनका कहना है कि हमारी गाड़ियां तैयार नहीं थी, आप लोगों ने थोपने का काम किया है। देखिए कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है जो कहती हो कि E10 कंप्लायंट जो गाड़ियां हैं वो E20 इथेनॉल पे नहीं चल सकती, E20 फ्यूल पे नहीं चल सकती। ऐसी कोई स्टडी हो तो उसका कोट करके अगर आप बताएं तो बेहतर होगा। गडकरी जी पे एक संगीन आरोप लगा कि उनके बेटे जो हैं वो उनके फैक्ट्री के लिए सारा कुछ पॉलिसी में बदलाव हुआ। ये गजब की बात हुई है। शुगर केन फैक्ट्री है मूलतः, ये इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री नहीं, और शुगर केन फैक्ट्री है और इसका एक बाई प्रोडक्ट इथेनॉल होता है। और ये इथेनॉल पॉलिसी आने के पहले ये शुगर केन फैक्ट्री होती है, उसका में गडकरी जी उसको चलाया करते थे। मंत्री बनने के बाद अब उनके पुत्र उसको चलाते हैं। जो 500 से 550 इथेनॉल के प्रोडक्शन वाले प्लांट्स हैं उसमें सिर्फ ये एक है, और जो पूरे देश में सप्लाई होती है इथेनॉल का उसका सिर्फ 0.5%, आयुष नोट करें, सिर्फ 0.5% है। और ये प्लांट शुगर केन प्लांट है, ये इथेनॉल पॉलिसी आने के पहले का सेट किया हुआ था। देखिए अब जिस तरीके की बातें हो रही हैं, मैं एक आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके का भारत को पहले अभी भी जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो 130 से 160 अरब डॉलर का होता है प्रत्येक वर्ष। इसको अगर आप रुपए में बदलेंगे तो 11 से 13 लाख करोड़ के आसपास का होता है। तो हमारा मानना है कि जो भी जनता की शंकाएं, अभी मैंने भी देखा आपके रिपोर्टर की लाइव रिपोर्ट, इसमें दोनों तरह की बातें आ रही हैं। शंकाएं होती हैं, कोई भी नई पॉलिसीज आती है तो शंकाएं होती है, लेकिन इंजन पे कोई तरह का असर नहीं होता। सिर्फ इंजन फ्यूल पर नहीं होता साहब, नोजल पर होता है, ट्यूनिंग पर होता है, फ्यूल पंप पर होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और एक जो छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, तो इन्होंने खुद बताया कि 24 करोड़ जो व्हीकल्स हैं, वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, वो बाजार में अभी या मार्केट में या रोडों पे चल रहे हैं। उसमें से सिर्फ एक गाड़ी में अगर ऐसा कोई निर्णय हो तो ये कितना प्रतिशत होगा, इसके लिए कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ एक वीडियो सुना रहा हूँ, ये लोकसभा का है, कोई इसमें कॉपीराइट नहीं। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हैं, देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदन, आपने सुन लिया, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जी पार्लियामेंट में इस बात को कह रहे हैं, और बहुत सीनियर लीडर हैं और रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हम इस ब्लेंडिंग को बढ़ाएंगे। गाड़ियां कंप्लायंट हैं, अभी तक कोई स्टडी बिल्कुल। देखिए आपने चूंकि कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र किया है तो क्षितिज जी मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल 20 सेकंड में देता हूं ऋषिकेश जी आपको, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आयुष जी, लगातार झूठ बोला गया और 20 सेकंड में बात पूरी नहीं होगी। मैं अगर आप चाहेंगे तो बाद में आप मेरे पास आ जाएं ताकि सिलसिलेवार में उनका सारा जवाब दे पाऊं। आप अभी दूसरे पैनलिस्ट के पास ठीक है। क्षितिज जी मैं आपके पास आता हूं। क्षितिज जी, सिर्फ भारत नहीं है जो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, कई ऐसे देश और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उसमें 19 ऐसे सदस्य हैं जो कि ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई देश तो E85 और E100 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियां कमोबेश उसी वक्त की बनी हुई हैं, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां भी हुआ है जो हमारे यहाँ इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां शिकायतें नहीं आ रही हैं। यहां विपक्ष ये बात को लेकर लगातार शोर शराबा कर रहा है, यही बस आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। नहीं, देखिए कुछ सवाल हमारे जो जानकारी है आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 2020 में जब इसकी जांच की गई थी कि ये सही है कि नहीं ARAI के द्वारा, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि वो मेथड क्या था, कौन से कंपनी के गाड़ी पर इसको जांच किया गया था।
कितने किलोमीटर पर इसको जांच किया गया था। इसके पावर में और इसके जो माइलेज में कम से कम 30% की वो डिक्रीज हो रही है माइलेज में। और इसके बाद फिर आप इथेनॉल को क्यों E20 को क्यों ला रहे थे? इसके दाम कम होने के लिए। पेट्रोल के दाम क्या तो कम होने वाला। मैं अब बताना चाह रहा हूं आपको कि क्रूड ऑयल का जो ग्लोबल मार्केट है उसमें क्या वो था। 2023 में $82.49 प्रति बैरल, 2024 में $80.52 प्रति बैरल, इसका 2025 में $69.14 प्रति बैरल, इसके बाद फिर 2026 में 73 से लेकर के $91 प्रति बैरल, जो कि मार्च में ये बढ़ करके 85 प्लस हो गया था। इसके बाद मैं अब बता, और लेकिन पेट्रोल का दाम क्या रहा है? 100 रुपए, एवरेज 100 रुपीज। ठीक है। इसके बाद जब मैं अगर 2012 की बात करूं तो उस समय क्रूड ऑयल जो था $110 प्रति बैरल था, और 2012 में $111 प्रति बैरल था, 2013 में $108 प्रति बैरल था, 2014 में $99.83 प्रति बैरल था, और धीरे धीरे वो डिक्रीज करता गया। उस समय पेट्रोल की दाम कितनी थी? तो पेट्रोल की दाम वहीं का वहीं रह गई। हम किस तरह से मारे गए, मतलब जनता किस तरह से मारा गया? एक सबसे पहले तो आपके इस E20 के कारण हमारा जो माइलेज है वो घटा। दूसरा, पेट्रोल का दाम घटा नहीं, बढ़ गया। आप जो लाना चाह रहे थे वो तो आप कर नहीं पाए। उसका दाम तो आप तो कह रहे थे 52 रुपये ये पेट्रोल का, अभी तो इसका दाम 52 रुपये हो जाना चाहिए था। ये 52 रुपये क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि अभी बहुत डेफिसिट हुआ है पेट्रोलियम कंपनीज को। तो जो जब 2023 से लेकर के 2020 से लेकर के 2016-17 से लेकर के जो मार्केट में इसकी जब क्रूड ऑयल की दाम एकदम कम थी, डिक्रीज की हुई थी, उस वक्त भी आपने मनमाना ढंग से लोगों से पैसा वसूला। अभी जाकर के आप फिर लगातार पैसा वसूल रहे हैं। तो जिसकी जो मेन मोटिव थी वही नहीं मिल रही है, वो कहीं से नहीं दिख रहा है। तो फिर आप क्या करें? और लेकिन ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आपने बहुत सारे देशों का नाम ले लिया, हम कह रहे हैं 2023 से पहले की गाड़ियों का क्या होगा। और बहुत सारे देशों का आपने नाम लिया, उन देशों में क्या बाकी पेट्रोलों का ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन है। आपके यहां कौन कौन ऑप्शन है? आपने क्या ऑप्शन रखा? आप पेट्रोल पंप में चलिए और देखिएगा। अभी मैं चाह रहा था कि आपके जो संवाददाता है वो पेट्रोल पंप की वो जो उनका जो वो है उसको दिखाए, रेट चार्ट। हाँ, रेट चार्ट नहीं, वो रेट चार्ट को दिखाए। उसमें 20% E20 लिखा हुआ कि नहीं? अच्छा, आप डेंसिटी चार्ट के बारे में? नहीं, डेंसिटी नहीं, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं कि हम आपको E20 दे रहे हैं। नहीं लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं हमारे गाड़ी में क्या डाला जा रहा है। तो ग्राहक के साथ गलत हो रहा है, उनको ये बताया नहीं जा रहा है। आप बताइए ना मेरे गाड़ी में क्या डाला जा रहा है। कितने लोगों को पता है कि E20 डाला जा रहा है हमारे गाड़ी में? हमारी गाड़ियों की माइलेज लगातार घट रही है, ये लोग लगातार देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं था, जिसके कारण वो इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग गौर करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप तो दो तरफा जनता को मारे जा रहे हैं। एक तो आप दाम नहीं कम कर रहे हैं, दूसरा आप उसके ऊपर ये अतिरिक्त वो लगा दे रहे हैं कि आप दाम बढ़ा करके, और दूसरा हमारा माइलेज घट रहा है वो अलग, गाड़ी का प्रॉब्लम आ रहा है वो अलग। ये धीरे धीरे दिखने लगेगा प्रॉब्लम। तो हमारा सवाल है कि जब इसकी जांच हो रही थी, ये तो अधिकार एक उपभोक्ता के अनुसार, क्या आपने किस मेथड का यूज किया था? वो कौन सी कंपनी की गाड़ी थी जिसपे आपने E20 का यूज किया? आप E20 कहां तैयार कर रहे थे? आपने जो क्रूड ऑयल जो ऑयल लिया वो कहां से आप ला करके उसको वो किए? तो ये सारी चीजों की जवाब चूंकि जिक्र किया सतीश जी, तो हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि देखिए कहां किस देशों में कितने ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रिटेन E10 लागू कर चुका है पूरे देश में, वहां E10 पेट्रोल की बिक्री हो रही है। नेपाल में E10, थाईलैंड में E10 अनिवार्य हो गया है और वैकल्पिक रूप से E20 और E85 है। ब्राजील में E30 के साथ साथ E100 की भी सुविधा उपलब्ध है। पैराग्वे में E30 नीति पैराग्वे भी E30 नीति अपना चुका है और बोलिविया ने E25 का लक्ष्य तय कर लिया है। मतलब सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका में E10 और E15 का उपयोग लगातार कई सालों से किया जा रहा है। जी आयुष, ये हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो हम तैयारी में रहते हैं कि अरे पाकिस्तान का इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो हम खुश हो जाते हैं।
हम बाकी देशों का देखते रहते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्या यूज किए हैं, किस प्रकार से इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन हम तो क्या यूरोपियन यूनियन से तो कर सकते हैं ना, मैं अपनी बात आप ठीक है करिए, तुलना करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि हमारे यहाँ 2023 के बाद वो गाड़ियां बनना स्टार्ट हुआ है, उन्होंने उसको डेवलप किया था, गाड़ी को पहले चेंज हुआ है, वहां पर 40 साल तक गाड़ियां चलती है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। जवाब लेता हूं, सत्ताधारी दलों के पास चलता हूं। केंद्र में इनकी सत्ता है, आजसू पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा है। हमारे साथ परवाज खान है। परवाज जी, विदेशी मुद्राएं बचेंगी, ये कहा गया, पेट्रोल का रेट घटेगा, और सबसे बड़ी बात, जो पहले अधिकार हुआ करता था कि शुद्ध पेट्रोल यहां की जनता को मिलो, अब वो चॉइस बनने वाला है। मतलब नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर पूरी तरह से 100% पेट्रोल चाहिए तो अतिरिक्त दाम देना होगा। ये कैसे संभव होगा सर भारत में? धन्यवाद आयुष। देखिए, चर्चा है अभी हमारा देश, आप देखेंगे जेनजी भी है, उसमें अल्फ़ा भी हैं, मिलेनियल भी हैं। तो एक आप चाहेंगे कि एक सामूहिक रूप से अगर चाहेंगे कि एक राय लेके हम चले तो पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे कि भारत का जो वैश्विक में जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पे जो एक प्रतिबद्धता थी, जो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जिसको आगे बढ़ा रहे, उस दिशा में भी आप देखेंगे तो एक तरह से एक मील का पत्थर है। तो हम लोग जब बात करेंगे, अब हमारी पार्टी भी देखिए शिक्षा, हरियाली और विकास की बात करते हैं। बात सही है कि जो मैंने बोला कि आप अल्फ़ा हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे जेनजी हो, इसमें आपको एक सामूहिक राय नहीं मिल पाएगी, लेकिन शंका होती है। अब ये ब्लेंडेड जो पेट्रोल का जो मामला आया, अभी ऋषिकेश जो बोल रहे थे, अब प्रतुल जी भी बताएं कि ये पुरानी कांग्रेस की सरकार की नीति थी। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जी का उन्होंने संसद का भाषण को कोट किया, ये बोले थे रातों रात हुआ। ये रातों रात नहीं हुआ। आप देखेंगे जिस तरह से अभी अमेरिका और ईरान में जिस तरह से अभी वॉर चल रहा है, अचानक देश में फ्यूल का जब क्राइसिस हुआ, आपके टीवी के माध्यम से हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं जिस तरह से हो हल्ला कर रहे थे कि रातों रात अचानक क्या हाहाकार मर गया, एलपीजी कैसे मिलेगा, पेट्रोल कैसे होगा, सारा प्रबंधन सुचारू रूप से हुआ। तो इस पर मैं एक सवाल चर्चा करेंगे, इनको मुद्दा नहीं मिल पाया। बात समझिए, मैं इसमें एक तथ्यात्मक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देश में मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी ही बात पर सवाल, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। मार्च में युद्ध शुरू हुआ है, अप्रैल में ये थोप दिया गया या लागू कर दिया गया कि देश भर में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। मतलब एक महीना भी रिजर्व संभालने लायक हम नहीं थे उस वक्त। भाई ये कहना चाह रहे हैं? भाई स्थिति आप देखेंगे कि हमारा एनडीए का जो पूर्ण बहुमत की सरकार है कितने सालों से, अब पीछे किस क्या कार्यकाल था, रातों रात क्या ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा क्या? चीजों को समझना चाहिए आयुष। जिस तरह से लगा कि हमको वैकल्पिक व्यवस्था पे जाना चाहिए, अब पूर्व की सरकार ने ये चीज को निर्धारित किया था, तो जाहिर सी बात है उसको किया। अब इसको आप एक अफवाह की तरह, हमें भी शंका होती है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी गाड़ी में फ्यूल फिल कराता हूँ, मुझे भी शंका होती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। साइकोलॉजिकली जो होता है ना, जिस तरह के चीज़ों को आप थोप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी संकेत हो जाते हैं। लेकिन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर 1970 के दशक में ब्राज़ील में जब पेट्रोल का कमी हुआ तो उन्होंने ब्लेंडेड किया, आज वो उसको कमी होने से नहीं हुआ, आज जब उसको वो ये ब्लेंडेड अगर देखा जाए तो E27 तक वो लेके गए हैं। अगर आपके पूर्व के पेट्रोलियम मंत्री उससे इंस्पायर होकर इस तरह का चीज़ें को लेके लागू लेके आए थे और आज हमारा एनडीए का सरकार उसको लेके चल रहा है, तो इसमें इस तरह से चिल्लाने की क्या बात हुई है? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा पंचामृत जो जलवायु लक्ष्यों की शुरुआत नवंबर 21 में जब प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन पर जब बोला था, तो वो भी एक दिशा है कि हमको उस पर भी काम करना है। जब भारत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पे लड़ रहा है तो उस दिशा में भी काम है कि कहाँ पे आपका जो कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ये सब चीज़ों को देखना होगा। अब इस चीज एक आरोप लगा देना, एक मिथ्या लगा देना, साइकोलॉजिकल वार करना, सोशल मीडिया पे लिखना। अभी आपके संवाददाता पेट्रोल पंप पे गई थी, उन्होंने 4 से 5 लोगों को बताया। क्या 4 से 5 लोगों में अनुपात निकालिए कितने लोगों ने बोला कि मुझे परेशानी हो रही है? लेकिन एक साइकोलॉजिकल वार हो रहा है ना।
इनके पास मुद्दा की कमी है। ये अपना ही बनाया हुआ नीति को भुला के इस तरह का चीजों को ला रहे हैं, ताकि जो सरकार जो वैश्विक रूप से जहां पे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पे हम जिस तरह से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अंकुश लगाएं। चलिए क्षितिज जी, मैं बोल रहा था, बात कर रहे थे फिलहाल प्रवास जी से, तो प्रवास जी ने अपना तर्क रखा है और ये कहा है कि ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ऋषिकेश जी, आपने 20 सेकंड नहीं लिया था जब मैं आपको उस वक्त दे रहा था। चलिए, आपका समय है तमाम सवालों के, अब जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आयुष जी कि ये पॉलिसी सबसे पहले 2003 में आई थी। इसके बाद 2010 से 14 तक 1.5% एथेनॉल ब्लेंड किया गया। 2022 तक E10 थी और 2025-26 में E20 आई। ब्राजील की बात हम लोग करते हैं, ब्राजील में स्टार्ट कब हुआ? 1975 में, 70 की, स्वीडन में 1990 में, अमेरिका में 1970 में और थाईलैंड में 2000 में। 50 साल लगाए उसको इस जगह पर आने में। और हम क्या किए? सरकार तो आप ही की थी ना सर, उस वक्त भी तो सरकार आपकी। ब्राजील के बारे में बोल रहा हूं कि 50 साल उसको यहां पहुंचने में लगा। हमारी गाड़ी 2023 तक, मार्च तक आयुष E10 कंप्लायंस की गाड़ी बन रही थी। अब उसमें आप E20 डालेंगे और भारत सरकार ARAI क्या है मैं बताना चाहता हूं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये गाड़ी की निरीक्षण करती है, सर्टिफिकेशन करती है और उस पर रिसर्च करके देश को जानकारी देती है। उसने कहा और भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 5 से 7% पेट्रोल इसमें माइलेज घटेगा। जब माइलेज घटेगा तो हमको ज्यादा पेट्रोल लेना होगा, ज्यादा पेट्रोल लेना होगा तो हमको फायदा क्या हुआ? और जब हम ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं और इथेनॉल हमारा सस्ता है तो जनता को इसमें क्या फायदा हुआ? अगर आज जो $75 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, अगर आप पेट्रोल देखेंगे तो शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए था 82 रुपया में और ब्लेंडेड पेट्रोल मिलना चाहिए था 70 रुपया में। मिल कितना में रहा है? 100 रुपया में, उससे ज्यादा में। कई राज्य में अलग अलग अपना होता है। किसान की बात की जा रही थी आयुष, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना से सबसे ज्यादा एथेनॉल बनता है। गन्ना किसानों का महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ बकाया है सरकार पर, यूपी में 10,000 करोड़ बकाया है। किसान की चिंता होती तो आप उसका बकाया भरते। और यूपी में गन्ना कैसे लिया जाता है? 400 रुपया प्रति क्विंटल, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहता है कि मिनिमम गन्ना किसान को 420 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। अब बात करता हूं, ये नितिन गडकरी के बेटे का बचाव कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कंपनी की वैल्यू 17 करोड़ थी मात्र 2024-25 के ITR में, 2024-25 में 17 करोड़ और 25-26 में कितना हुआ? 540 करोड़। ये 20,000 गुना बढ़ गया इनका। कैसे बढ़ा? क्या कंपनी करती थी? एथेनॉल ही बनाती थी आयुष। और जब बात हो रही है कि किसान को फायदा होगा, एथेनॉल हम बनाएंगे, तो USDA अमेरिका का सरकार का संस्था क्या कहता है कि इंडिया को सबसे ज्यादा एथेनॉल हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जब हमको अमेरिका से ही एथेनॉल लेना है, विदेश से ही पेट्रोल लेना है, तो फिर जनता को हम क्या दे रहे हैं? आप जनता को नुकसान दे रहे हैं। आप E10 गाड़ी में E20 जबरदस्ती डाल रहे हैं। आप इंतजार कर लेते कि 2023 की गाड़ी 15 साल पूरा हो जाएगी, वो उस समय E20 लेगी और अभी जो गाड़ी बन रही है उसको E20 अभी देंगे, ऑप्शन दे देते। ना आप रेट कम किए, ना उसको ऑप्शन दिए, माइलेज कम हो रहा है अलग, इसके बाद आप उसका बचाव भी करने आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आयुष जी कि पेट्रोल का बोल रहे हैं कि खरीदारी कम होगा, हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है। सही बात। हम लोग ब्लेंडिंग किस लिए स्टार्ट किए थे? NDA की थी, यूपीए भी आगे बढ़ते गई। हम लोग किए थे कि कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नुकसान पहुंचा के नहीं करनी थी, रातों रात नहीं करनी थी। ये अभी भाई साहब आजसू वाले बोल रहे थे कि बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है। E10 और E20 के बीच में इनको जानकारी ही नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं बोलते। E20 अभी 2025-26 में लागू किया गया। हमारी गाड़ी 2023 के मार्च तक E10 कंप्लायंस की बन रही थी। तो जनता का जो गाड़ी आप E10 दिए उसमें E20 जबरदस्ती आप क्यों डाल रहे हैं? अगर डाल रहे हैं, इथेनॉल सस्ता है तो उसको पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ में अगर इथेनॉल हमारे देश के किसान को फायदा होगा, आयुष देश के किसान को फायदा होगा, तो अब अमेरिका क्यों कह रहा है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम है इंडिया के लिए इथेनॉल का, और उसकी सरकारी संस्था कह रही है, कोई
रिपोर्ट नहीं करी है, उसका सरकार बोल रहा है कि हम लोग एथेनॉल एक्सपोर्ट इंडिया को सबसे कुल बढ़ चढ़ के मिलाकर करेंगे। अभी तक E20 को लेकर तमाम स्टैंड्स या तमाम तथ्य क्लियर नहीं हो पाए हैं। एक साइकोलॉजिकल लड़ाई जरूर चल रही है, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, ना इसका कोई डेटा हमारे हाथ अब तक लगा है, ना ही धरातल पर उस तरह की मारामारी E20 को लेकर देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, गाड़ियां बंद होने लग रही हैं बीच रास्ते में। हां, एक आध शिकायत जरूर आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फायदा कितना हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं, चाय की टपरी पर चर्चाएं हैं, पेट्रोल पंप पर चर्चाएं हैं, दोस्तों के बीच चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जब पेट्रोलियम की बात थी तो आकर जवाब पेट्रोलियम मंत्री को देना था। नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनकी ओर से लगातार बार बार जवाब क्यों आ रहा था? इस सवाल का जवाब हम प्रतुल शाहदेव जी से लेना चाहते हैं। प्रतुल जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिटलर के प्रचार मंत्री गोबेल्स थे, वो उनका बहुत एक फेमस सिद्धांत था कि एक ही झूठ को आप 100 अलग अलग जगहों से एक साथ बोलेंगे तो कुछ समय के लिए कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाएगी और उसको सच मानने लगेंगे। यही कुछ राजनीति रही है। आज मैं एक बस 20-25 सेकंड में आपको एक आज के बड़े समसामयिक विषय पर ध्यान डालना चाहूँगा। सोनम वांगचुक जी को मेडिकल इंटरवेंशन के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। सही बात। जितने कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे सब स्क्रीन पर आए, महान देशभक्त था। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया साहब, उनके डिटोरिएटिंग हेल्थ को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए कि मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो तो किसी का भी जान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय कि अनशन पे कोई बैठा है तो उसकी जान माल की हिफाजत करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है। उनको जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आज जो महान देशभक्त कह रहे थे तमाम बड़े कांग्रेसी नेता, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो 28 फरवरी 2007 को ले के डिप्टी कमिश्नर ने, वहाँ भी कहा जाता है डिप्टी कमिश्नर ही झारखंड की तरह, उन्होंने एक पत्र लिखा था सोनम वांगचुक को और कहा था कि आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, आपके चाइना के साथ मिले रहने के संबंध के संकेत है और क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बाद में उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर भी दी। तो ठीक है साहब, उनके हेल्थ के मद्देनजर ये जरूरी था। आज का ये विषय नहीं है, पर विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जो इथेनॉल 10 की बात हो रही है, E10 का यूपीए सरकार ने कब निर्णय लिया था आयुष? 2007 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जनवरी 2011 में। आप गूगल करके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जनवरी 2011 में E10 को ब्लेंडिंग करने का निर्णय यूपीए सरकार का था। शनय शनय होता है, लगातार होता है, और ये जो बार बार बातें हो रही है, गाड़ियां खराब हो जाती है, अभी तक सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जबकि खुद कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि 24 करोड़ जो हैं व्हीकल्स जो हैं देश के सड़कों पे हैं। तो इसमें आप कैसे जज कर सकते हैं? फ्यूल माइलेज की बात जो हो रही है, नितिन गडकरी जी ने माना कि ये कुछ हो सकता है, कि ऐसी संभावना है, लेकिन इसके लिए भी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई, और इंजन सीज होने के लिए तो बिल्कुल ही कोई ऐसी कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई है। अब ये मणिशंकर अय्यर जी के बयान से कैसे किनारा कर सकते हैं, जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जो है ये होना ही है। और देखिए, जो इंजन होता है वो काफ़ी चीज़ों से इसको जज किया जाता है, सिर्फ इसके लिए जो पेट्रोल और इथेनॉल जो है वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट नहीं होता है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो पॉलिसी है, क्या कांग्रेस इस बात से भी इनकार करेगी कि 2008-9 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो आई थी, जिसको हमारी सरकार ने 2018 में और बढ़ाने का काम किया, ये उनके द्वारा लाई गई सोच थी? भाई, अगर आप एक समय पे सोच रहे हैं और विपक्ष में आ गए तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति करते ही उचित नहीं। आपने पेट्रोल पंपों से भी देखा, कहते हैं ना कि बैड न्यूज ट्रैवल फास्टर देन गुड न्यूज। तो जो अफवाहें हैं वो ज्यादा तेज तरीके से फैलती है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। E20 के लिए कोई अचानक ऐसा नहीं था कि युद्ध के कारण सिर्फ इंप्लीमेंट किया। मैंने कहा ना, E15 तो बहुत दिनों से चल रहा था, E16, 17, 19 तक होते E20 लाया गया, और कहीं भी ऐसी कोई शिकायत की गाड़ी का इंजन सीज कर लिया गया। ये सिर्फ आपको मीम्स बनाने वाले लोग दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रहे हैं, ऐसे कोई ऑथेंटिक डेटा अभी तक कोई किसी हद तक नहीं आया है। और मैं फिर से एक चीज को कह रहा हूं कि जो कोई भी डेटा ऐसा उपलब्ध नहीं है जो ये बताता हो कि किस तरीके से करो। किसानों के हित की जो हम बात करते हैं तो इसमें क्यों आपत्ति है?
नितिन गडकरी जी के बेटे का जो इन्होंने टर्नओवर बताया, ये शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये टर्नओवर आ रहा था, क्योंकि मैं गूगल करके देखता रह गया। वो 2200-2400 करोड़ के जो टर्नओवर की ये बात कर रहे हैं, ये तो लंबे समय से इनका 24-25 वर्ष का पुराना 17 करोड़ से 540 बोलने दें। आप गलत बार गलत आंकड़ा क्यों दे रहे हैं? 2200-2400 मैंने बोला कि 17 करोड़ चलने दे डिबेट को। 500 करोड़ बोला था, तो आप अपने 2200 करोड़ बोल रहे हैं आप रील्स बनाने के लिए, इसलिए रील्स काटने के लिए इस्तेमाल करिए। अब इस तरह से टोकेंगे ऋषिकेश तो डिबेट अच्छे से नहीं चलेगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, आंकड़ा गलत आप दे रहे हैं, ये कैसा डिबेट है? पर सोनम वांगचुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आप लोग यूज करते हैं। देखिए इनके शहजादे राहुल गांधी जी भाषा देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोनम वांगचुक से बड़ा शहजादा है। इन्होंने ही कहा सोनम वांगचुक जो चाइना से कनेक्शन है, इनका मैंने लेटर दिखा दिया। आपका सरकार 12 साल में उन पर क्या कार्रवाई की? तो ये कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश बहुत बड़ा होता है, देश हित बड़ा होता है। कम से कम हमारे कोई नेता इंग्लैंड नहीं जाते और वहां से आएंगे ऋषिकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास जवाब दूंगा। चूंकि प्रतुल जी वक्त की पाबंदी है, उच्च न्यायालय खतरे में इंटरवेन कीजिए। चलिए फिलहाल सोनम वांगचुक के बारे में चर्चा नहीं है और ना ही कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में चर्चा इथेनॉल के बारे में, E20 के बारे में। प्रतुल जी मैं आऊंगा आपके पास, क्षितिज जी के पास चलते हैं। क्षितिज जी इंतजार कर लीजिए ना, मतलब मैं सिर्फ आपके बारे में निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी को कह रहा हूं। आपकी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो ये कह रहे हैं कि हड़बड़ाकर जनता को गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है, जब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं आता है तब तक आप लोग भी इंतजार कीजिए। एक्सपेरिमेंट है, ठीक, आप एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव तौर पर देखिए। सोनम वांगचुक जी और उनके विषय में इन्होंने कहा, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 17 लोगों का फोटो तस्वीर देख लीजिए। क्या इन्होंने आत्महत्या किया? क्यों? क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। क्या ये सब भी देशद्रोही होंगे? हो सकता है, और ये आपकी गलती से हुआ था, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कृपया करके आप इस प्रकार की बातें बोल करके अपने आप को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए ठीक है, E20 पर अब आते हैं। E20 पर प्लीज हमने लिखा हो गया रुक जाइए। E20 पर मैंने बता दिया, नहीं मैं बता रहा हूं। E20 पर बात कर लेते हैं सर। सोनम वांगचुक जी आज कर रहे हमारे लिए डिबेट का विषय नहीं है, पकड़ लीजिए, इसका घरे घुस जाइए ना। सोनम वांगचुक हमारे लिए डिबेट का विषय नहीं है, आज हमारे लिए चर्चा का विषय E20 पेट्रोल है। वहां आते हैं। आयुष जी, जब किसी पे आरोप लगा रहे थे उस वक्त भी बोलना चाहिए था E20 ये वो है। दूसरा, आपने कहा कि हमें इंतजार करना लेना चाहिए, तो किसी चीज का पहले टेस्टिंग किया जाता है, ये सही है या गलत है? टेस्टिंग होता है। तो टेस्टिंग का मेथड पूछ रहा हूं मैं, कि जब E20 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब तो उसकी टेस्टिंग हुई होगी कि ये गाड़ी के लिए सही है या गलत है। तो उस टेस्टिंग का मेथड क्या है? कौन से कंपनी के गाड़ी पर उसकी टेस्टिंग की गई थी, और पेट्रोल कहां से क्रूड ऑयल को लाया गया था, और कितने किलोमीटर पर उसकी टेस्टिंग हुई थी? यह सवाल का जवाब ये दे दे। यही बोले हैं कि उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, और यह सच्चाई है। तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? टेस्टिंग हुई है तो। और यदि टेस्टिंग नहीं हुई है, आप सीधे जनता के गाड़ी पे टेस्टिंग करने लगेगा, पूरे जनता को टेस्टिंग करेगा, पूरा जनता टेस्ट करेगा आपके अपना अपना गाड़ी लगा दे। नहीं सरकार हमारा टेस्ट कर रहा है। नोटबंदी करके आप टेस्टिंग कीजिएगा कि कैसे अपराध रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। कुछ नहीं रुक रहा है। आप लॉकडाउन करके टेस्टिंग कीजिएगा कि कोरोना रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा है। आप सब चीज में जनता पर टेस्टिंग कीजिएगा, सीधे मार्केट में आ जाइएगा। आपने, मैं यही पूछ रहा हूं, सवाल अभी भी वही है। दो सवाल है जो बेसिक, दो सवाल पूछ रहा हूं हम, 2-3 सवाल है। टेस्टिंग कहां, किस मेथड से और कितने किलोमीटर पर किया गया। दूसरा सवाल हमारा यह है कि आप जब इथेनॉल E20 मिला रहे हैं तो उसकी दाम डिक्रीज क्यों नहीं की, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटा है। चलिए उसकी मैं, तीसरा सवाल हमारा यह है कि आप ये कह रहे हैं, आप ये लगातार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप बताइए, अगर मेरे पास 2023 की पहले की गाड़ी है तो मेरे लिए ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है कि जब तक हमारा गाड़ी का वो एक्सपायर ना कर जाए तब तक हम दूसरे पेट्रोल का यूज करें। मतलब आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप में ऑप्शन होना चाहिए। और आप पेट्रोल पंप पर मोदी जी का तो मुखौटा बहुत लगा हुआ है, वहां लिखिए ना भाई कि आप E20 का वो लगा रहे हैं। आप जाइए वहां देख लीजिए किसका मुखौटा लग रहा है। चलिए देखिए, वक्त की पाबंदी है, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सब्र के साथ प्रवास खान सुन रहे हैं मोदी जी का। बहुत सब्र के साथ प्रवास खान सुन रहे हैं। मैं उनके पास चलता हूं। मैं आऊंगा प्रतुल जी, 10 सेकंड आपको और 10 सेकंड ऋषिकेश जी को भी दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड आयुष। चलिए ठीक है, ले लीजिए। ये बोल रहा हूं कि पेट्रोल की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है क्रूड की, जो अभी
मौजूदा क्रूड ऑयल आ रहा है वो जब गल्फ वॉर था उसके पीक पे हुआ था, अभी फिर से गल्फ वॉर शुरू है। और इन्होंने कहा क्या रेट क्या है? ये मारुति सुजुकी का मई महीने का प्रेस रिलीज है कि 24 लाख जो उनके व्हीकल्स है ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे आए थे, नए और पुराने, किसी में कोई भी E20 को टेस्टिंग कहाँ किया ये सवाल ये ठीक है। जवाब आपने 10 सेकंड मांगा था, मैंने 10 सेकंड दिया है। ऋषिकेश जी मैं आपको भी 10 सेकंड दे रहा हूँ, बराबरी की बात होनी चाहिए। ऋषिकेश जी 10 सेकंड आपको भी, फिर परवाज जी के पास चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई तरह की बात की है, इथेनॉल से चले गए वांगचुंग जी पर भी, और एक एग्जांपल ये भी दिया कि हिटलर के करीबी मंत्री बयान देते थे। 2011 में आपने सुन लीजिए प्रतुल जी, देखिए वक्त की पाबंदी है, परवाज खान जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। हम उसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? विरोध इस बात का है, आप बोलने नहीं देंगे। प्रतुल जी सुन लीजिए, आपके सहयोगी परवाज जी इंतजार कर रहे हैं, ऋषिकेश जी को आप बोलने नहीं दीजिए तो मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगा। 10 सेकंड वो मुझे दिए तो आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? नहीं मैंने कहा आपको देश में प्रतुल जी सुन लीजिए अब बात को, आपने कहा उन्होंने सुना, अब वो कह रहे हैं आप सुनिए। आयुष जी मेरा कहना है कि आप E20 को आप एक क्यों लाए? आप इंतजार क्यों नहीं किए? 2023 से 15 साल जो गाड़ी चल जाती उसके लिए ऑप्शन रख देते। दूसरी बात ये कह रहे थे हिटलर का उसका सॉल्यूशन तो अभी भी निकल सकता है, उसका सॉल्यूशन ये कैसे गाड़ी खराब हो जाएगी तब सॉल्यूशन ऑप्शन है, अभी है आपके पास ऑप्शन है। नहीं मैं केंद्र सरकार से ही मांग कर रहा हूं E10 और E20 पेट्रोल का। एक बतौर पत्रकार ये केंद्र सरकार से ही मांगे कि ऑप्शन तो अभी भी लाया जा सकता है, मुझे भी मिलेगा, अभी ऑप्शन नहीं लाया गया रिसर्च के खिलाफ अभी परवाज जी एक आखिरी मिनट में दे रहा हूं, वक्त निकल गया है। ऋषिकेश जी परवाज जी इंतजार कर रहे हैं। देखिए आयुष, अभी जिस तरह से घटनाक्रम अभी साथ में जो हुआ ना, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए समस्या क्या है ना कि आप चीजों को समझना नहीं चाहते, आप चीजों को बोलना नहीं चाहते। प्रतुल जी साफ साफ दिखा चुके हैं वीडियो में, मणिशंकर अय्यर जी का बात पूर्वक बोला था। पहले तो ये हो मैं पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, आखिरी 30 सेकंड बचे, परवाज जी को बोलने दीजिए। आप नहीं बोलने दीजिएगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे पता ही नहीं है, कंज्यूमर के बारे में फैलाने का है, आप कुछ भी बोलते रहिएगा। अगर आप किसी को नॉलेज हो नहीं रहा है, हम बतौर प्रवक्ता अपने अपने राजनीतिक दलों की बात रखिए, लेकिन फिलहाल देश की बात E20 पेट्रोल को लेकर सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है, लेकिन जब तक कोई डेटा हमारे पास नहीं आता है, जब तक पूरा रिजल्ट सामने नहीं आता है, इस पर कुछ भी बोलना हड़बड़ाहट है। हालांकि दूसरे देश अन्य ऑप्शंस अपना चुके हैं, लेकिन भारत देश में फिलहाल E20 पर कंफ्यूजन है, ये सच्चाई है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से थे, परवाज खान आजसू पार्टी से थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया और इस गंभीर विषय पर आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।